हेलो गाइस, मैं एस के गुप्ता आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने विषय हिंदी का एक कहानी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके सभी प्रश्न उत्तर को। और आप लोग से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप कक्षा 10 के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप कक्षा 10 में हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएँ। ACS ग्रुप सर्च करें टेलीग्राम में जा करके और मेरे ग्रुप में जुड़ जाएं, आपको वहाँ से हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि आपके इस पाठ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। एक नंबर में कौन कौन सा क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। 2 नंबर में है बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। 3 नंबर में है लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। 6 नंबर में देखेंगे नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका अभिप्राय क्या है। और 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। सॉरी, यहाँ पे किस ओर होगा, किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट कीजिए। तो इस 7 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ऐसे देखा जाए तो इसमें 8 नंबर क्वेश्चन का हो रहा है, कुछ और 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने कक्षा 10 के दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने उनकी बेटी के द्वारा उपस्थित हुआ, क्योंकि यह प्रश्न उनकी बेटी ने ही पूछा था। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि लेखक की बेटी ने ही पूछा कि आखिर नाखून बढ़ते क्यों हैं। इस तरह करके हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। चलिए इसको लंबा कर रहे ताकि आप लोग फ्रेश दिखाई दे देगा। चलिए हाँ, इस तरह था आपका इसका आंसर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखिए। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे यहाँ से। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि हे मानव, तुम वही लाखों वर्ष पूर्व के नाखून और दांत पर निर्भर रहने वाले जीव हो जो पशु के साथ उनके ही तरह घूमते थे, रहते थे और खाते थे। इसका मतलब समझिए आप लोग। जैसे कि आप सबको पता हो कि पहले इंसान के रूप में नहीं था, जंगलों में रहता था, इसके पास नाखून थे, दंत थे, एक जानवर के रूप में जीता था, जानवरों के साथ रहता था। तो वहीं कह रहे हैं लेखक कि नाखून यह याद दिलाती है कि हे मानव, तुम आज जैसे मानव पहले नहीं थे, तुम आज जैसे मानव पहले नहीं थे, तुम वही मानव हो जो आज से लाखों वर्ष पहले जानवरों के साथ रहते थे, जानवरों के साथ घूमते थे और जानवरों के साथ खाते पीते थे। उस समय तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं था, तो तुम नाखून और दांतों से शिकार करते थे और दूसरों से अपनी रक्षा भी करते थे। इस तरह हम लोगों ने देखा दूसरा प्रश्न को। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः संगत है, क्योंकि अब समझिए यहाँ पे क्योंकि ऐसा क्यों लिखा गया है। क्योंकि आदि मानव के समय मानव का प्रथम हथियार जो था वो प्रमुख हथियार था नाखून। आदि मानव के समय जो मानव का प्रथम हथियार था, प्रमुख हथियार था, वो उसका नाखून था, जिससे वह अपना बचाव करता था। मतलब किसी से झगड़ा लड़ाई होता था तो उससे अपना बचाव भी करता था तथा उसी नाखून से वो शिकार भी करता था। आज भी आपको याद होगा कि जब भी कोई बच्चा या कोई लड़का किसी से लड़ता है तो उसके पास कोई हथियार नहीं होता तो क्या करता है, नाखून से ही उसका मुंह नाक नोच लेता है।
इसीलिए कहा गया है कि लेखक को नाखून को अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः संगत है, क्योंकि नाखून का उपयोग अस्त्र के रूप में वहाँ भी होता था और नाखून का उपयोग अस्त्र के रूप में यहाँ भी हो रहा है। इस तरह हम लोग करके 3 नंबर क्वेश्चन को देख लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, सॉरी 1 मिनट, हाँ चलिए इसका आंसर होगा, मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है, मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि यह अंधे नाखून हमेशा बिना काम के बढ़ते रहते हैं। हमें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह नाखून अंधे हैं और हमेशा बिना काम के बढ़ते रहते हैं। शायद इन नाखूनों को यह नहीं पता, ये नाखून नहीं जानते हैं कि आज मनुष्य के पास, आज मनुष्य पहले वाला नहीं रहा, उसके पास लाखों गुना करोड़ों गुना शक्तिशाली हथियार मिल चुके हैं, इसीलिए मानव नाखून को काट देता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को प्रश्न अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों का उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने संबंध में क्या बताया है? सुकुमार विनोद अर्थात पहले जो राजकुमार होते थे राजा महाराजाओं के घर में, या फिर कोई बड़े घराने के लड़के होते थे, लड़कियां होती थी, वे लोग नाखूनों को उपयोग में लाते थे। अब कैसे लाते थे इसके बारे में लेखक क्या कहते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं, आज से हजारों साल पहले, आज से हजारों साल पहले शायद विलासी लोग अर्थात राजा महाराजा लोग के काम में यह नाखून आता था, के काम में यह नाखून आता था और यह लोग इस नाखून को, देखिए यहाँ लिखा हुआ कि काम में यह नाखून आता था और यह लोग इस नाखून को अनेक रूपों में अनेक डिजाइन से काटते थे तथा उसको सजाते संवारते थे। ठीक है, फिर देखते हैं कि लोग सजाते संवारते, लेकिन कुछ जगह के लोग थे जो कि बड़े बड़े नाखून रखते थे, कुछ जगह के लोग थे जो छोटे नाखून रखते थे। तो वहीं कह रहा है कि यहाँ पे आपको दिखा दें, हम देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा लाइन लंबा हो चुका है जिसके कारण दिक्कत हो रही है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा गया है क्या कि तथा उनको सजाते संवारते थे और रंगते भी थे। गौड़ देश के लोग बड़े एवं दक्षिणात्य देश के लोग छोटे नाखूनों को ही रखते थे और उसी को सजाते संवारते थे। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है गौड़ देश के लोग कैसे नाखून रखते थे, तो आपको याद होगा कि छोटे बड़े नाखून रखते थे और दक्षिणात्य देश के लोग छोटे नाखून रखते थे। फिर कहा गया है कि इसके संबंध में लेखक ने इस संबंध में बताया है कि, अब लेखक इस संबंध में क्या कहते हैं देख लीजिए। लेखक ने इस संबंध में बताया है कि भारत में समस्त अधोगामिनी वृत्तियां, अधोगामिनी का मतलब हुआ नीचे खींचने वाली, पीछे खींचने वाली वृत्तियां या नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतीय ने उसे मनुष्य उचित बनाया है। यह बात लेखक चाह कर भी नहीं भूल सकता। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ कह रहा है कि पहले जो विलासी लोग हुआ करते थे राजा महाराजा घर में या बड़े बड़े घरों में, वो लोग नाखून को रखते थे और उसको सजाते संवारते थे। वही कह रहा है कि उसको तरह तरह के डिजाइन में काटते भी थे, लेकिन गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखते थे और दक्षिणात्य देश के लोग छोटे नाखून रखते थे, उसी को सजाते संवारते थे। और लेखक इस बारे में कह रहे हैं कि चाहे कोई भी काम हो, जिस काम से मनुष्य पीछे खिंच सकता हो, जो काम मनुष्य को पीछा करती हो, उस काम से हमारे भारतीय लोग पीछे रहते हैं और हर उस काम को अपने अनुरूप ढाल लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है क्या, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है? नाखून को बढ़ाना और नाखून को काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। नख को बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं। अब कैसे, सुनिएगा। जहां नाखून को बढ़ाना पशुता की निशानी है,
वहीं नाखून को काटना मनुष्यता की निशानी है। आप लोगों को पता होगा कि जानवरों के पास नाखून काफ़ी लंबे लंबे रहते हैं। आजकल तो इंसान भी शौक से नाखून रखना शुरू कर दिए हैं। वहीं कह रहा है कि जहाँ नाखून को बढ़ाना पशुता की निशानी है, मतलब जानवरों के पास नाखून होता, वहीं नाखून को काटना मनुष्यता की निशानी है। लेकिन मनुष्य चाहता है कि मेरे नाखून ना बढ़े। अर्थात लेखक के अनुसार मनुष्य के अंदर पशुता के चिन्ह आज भी रह गए हैं। लेखक कह रहे हैं कि नाखून बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पहले इंसान पशु के समान था तो नाखून का उपयोग करता था मारने में, काटने में, शिकार करने में, तो आज भी उसके पास वो पशुता के गुण रह गए हैं। नाखून के रूप में नाखून के रूप में रह गए हैं। भले ही वह मनुष्य आज पशुता को भूल चुका है और वह नाखून को इसलिए काट देता है क्योंकि वह पशुता को धारण करके पशु बन के आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए आप लोग इसे समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि एकदम शुद्ध रूप से बनाया गया, इसमें कोई दिक्कत होने के चांस नहीं है। नख बढ़ाना और काटना मनुष्य की सहजात वृत्ति कैसे है, तो इसके बारे में लेखक ने कहा है कि नाखून को बढ़ाना पशुता की निशानी है और नाखून को काटना मनुष्यता की निशानी है। और मनुष्य जो है वह पशुता की निशानी को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता, अर्थात वो नाखून को बढ़ाकर आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि जानता है कि पशु बनकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए बार बार नाखून को काट देता है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जुड़ सकें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट कीजिए। चलिए पहले आप समझ लेते हैं इसको। आप लोगों को बस छोटा सा बात बताना चाहेंगे कि पशुता की ओर बढ़ने का मतलब आपको पता होगा कि पशु हमेशा मार में रहते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे लड़ाई करते रहते हैं, तो ही लेखक कह रहे हैं। और मनुष्य का काम है कि प्रेम व्यवहार से मिलकर रहना। तो लेखक क्या कहते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है लेखक ने यह देखा है कि आज मानव अस्त्र शस्त्र को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है। आप लोग जानते हैं कि अस्त्र शस्त्र से लड़ाई होती है और लड़ाई पशुता की निशानी है। वहीं कह रहा है मानव अस्त्र शस्त्र को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है, जो पूर्णतः पशुता की निशानी है। मैंने ये बताया है, इसीलिए लेखक पूछना चाहते हैं कि मनुष्य मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है या पशुता की ओर। अब क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि सुनिए यहाँ पे, क्योंकि सब अस्त्र और शस्त्र हिंसा की निशानी है। सब अस्त्र और शस्त्र हिंसा की निशानी है और हिंसा जो है वह पशुता की निशानी है। एक बार और समझ लीजिए आप सब कोई। लेखक ने यह देखा है कि आज मानव अस्त्र शस्त्र को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है, जो पूर्णतः पशुता की निशानी है। इसीलिए लेखक पूछना चाह रहे हैं कि मनुष्य मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है या पशुता की ओर, क्योंकि मनुष्य आज अस्त्र शस्त्र पर निर्भर है और अस्त्र शस्त्र हिंसा का प्रतीक है और हिंसा जो है पशुता का प्रतीक है। और तो हम ऐसे देखें तो मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, इसीलिए लेखक ने ऐसा पूछा है। चलिए देख लेते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ मेन दिक्कत ये है कि वीडियो हम देख पा रहे हैं कि 8 क्वेश्चन को पूरा करने में हम लोग 14 मिनट के करीब पहुँच चुके हैं और वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम 8 क्वेश्चन को बनाकर ही छोड़ेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पूरा करा देंगे 9 से लेकर और लास्ट तक। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग पूरा फोकस करेंगे समझने पे। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों के अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या हैं? मतलब ये हुआ कि देश की आज़ादी के लिए कौन शब्द का प्रयोग मीमांसा लेखक करता है और जो करता है प्रयोग उसका निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में समझते हैं। चलिए देख लेते हैं आंसर आपका। आपका आंसर रहा ये वाला। कह रहा है क्या, अब देख पा रहे होंगे ये कोई लाइन इतना बड़ा क्यों हो गया है। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त शब्द इंडिपेंडेंस। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंस हैं, उसी के बारे में कह रहा है कि देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ अन अधीनता। आप लोग समझिएगा, यहाँ पे अर्थों पर ध्यान दीजिए सब कोई।
अनअधीनता अर्थात किसी के अधीन नहीं रहना होता है। मतलब ये हुआ, इंडिपेंडेंस का अर्थ हुआ कि हम लोग अनअधीन है, किसी के अधीन नहीं है। और आप लोग को पता हो कि लोग कहते हैं कि मुझे अपने आप पर काबू नहीं है, और वो व्यक्ति अपने आप पर कमांड नहीं रखता, वो गलतियां कर बैठता है, वो गलतियां कर बैठता है। इसलिए लेखक कहते हैं, पर हम लोग कहते हैं कि हम लोग स्वाधीन हैं, हिंदी में कहते हैं कि स्वाधीन है। इंडिपेंडेंस का मतलब स्वाधीन है। अतः स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना है। आप लोग जानते हैं कि स्वाधीनता लिखा था है स्व के अधीन रहना, स्व के अधीन रहना। स्व मतलब होता है अपने आप के अधीन रहना। वह कहते हैं कि भारतवासी अपनी आज़ादी के लिए इस शब्द का उपयोग किया है, अपनी आज़ादी के लिए इस शब्द का उपयोग किया है। इन सब में स्व का बंधन आवश्यक है, अर्थात भारतवासी की परंपरा उनके भाषा के द्वारा प्रकट होती है। चलिए इसको हम एक बार पूरा समझ लेते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। आशा करते हैं कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब ये है लेखक के अनुसार कि हम लोग देश की आज़ादी के लिए इंडिपेंडेंस शब्द को देखते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ होता है अनअधीनता। इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ होता है अनअधीनता, और अनअधीनता का मतलब हुआ किसी के बस में नहीं रहना, किसी के अधीन नहीं रहना। अतः आप यहाँ पे समझ रहे हैं, किसी के बस में नहीं रहना, अतः अपने आप के बस में नहीं रहना। और जब कोई व्यक्ति अपने आप के बस में नहीं रहता तो वो गलतियाँ कर बैठता है। लेकिन हम भारतीयों की खूबी है कि हम स्व के अधीन रहते हैं, मतलब हमेशा अपने आप के अधीन रहते हैं। इसीलिए हम लोग गलतियाँ कम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरह करके हम लोग 8 क्वेश्चन को देखें। अब आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जल्द ही आप लोगों के सामने हम इसका पार्ट नंबर 2 लेकर आएंगे। तो एक बार और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों के काम की हो, आप लोग को अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप 10th में हैं तो दोस्तों में शेयर करना तो बनता है। चलिए आप लोग से विदा लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक देखिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।